किसी भी पक्ष में, और वो भी फिर व्याख्यान के रूप में संभव नहीं है। हमारे संतों ने जो कथा का विधान, साप्ताहिक विधान रखा है, उस विधान का विषय आप तक मैं पूर्ण विषय रखने का प्रयास करूंगा। कल आपने श्रवण किया मनु शत्रुपा, जो ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा बनाया जिससे 5 संतानें, 2 पुत्र और 3 बेटियां। पुत्र कौन थे? व्यास जी भगवान ने लिखा श्रीमद् भागवत में, प्रिय व्रतो उत्तान पादौ शत्रुपा सुतौ वासुदेवस्य कनया जगता रक्षायां जगताय स्थितौ। 2 पुत्र थे, कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत इनके वंश की आवृत्ति को आगे रखते हैं। उत्तानपाद महाराज के यहां कोई संतान नहीं थी, और उत्तानपाद महाराज जिनकी पत्नी का नाम था सुनीति। अच्छा, नाम का बड़ा विशेष प्रभाव है जीवन में, याद रखिएगा। हम अपनी बिटिया का नाम रख देते हैं स्वीटी। बहने आप बैठिए ना, सुनिएगा, क्या नाम रख दिया? स्वीटी। नाम अच्छा है, चलो अच्छा है। अच्छा, स्वीटी कब तक अच्छी है? छोटी बेटी अच्छी है, बड़ी हुई, चलो ठीक है, 12th पास किया, अच्छी बात है, चलो स्वीटी की शादी हो गई। अब स्वीटी थोड़ी और बड़ी होगी, स्वाभाविक होगी। अच्छा, विचार करो महिमा, तुम्हारी सास का नाम स्वीटी होता तो बड़ी वो सास तो बनेगी ना, दादी अम्मा नहीं बनेगी स्वीटी। और अगर उसका नाम लक्ष्मी है, अच्छा बताइए, क्या छोटी गुड़िया का नाम लक्ष्मी हो कितना अच्छा है? शादी तक लक्ष्मी कितनी अच्छी, और बुढ़ापे में भी लक्ष्मी कितनी अच्छी। कौशल्या नाम हो, सिया नाम हो, सीता नाम हो, सावित्री नाम हो, सुनीता नाम हो, चलो महिमा नाम अच्छा है। नाम का विशेष प्रभाव है भैया। अगर घर में किसी बिटिया का नाम ये हो ना, बिल्कुल चेंज कर देना। हाँ, बिल्कुल चेंज कर देना। यही नाम मैं भैया लोगों से भी निवेदन करूंगा। सीताराम, घनश्याम, राधेश्याम अच्छे नाम हैं। आपको पता है, नाम का सहारा लेकर के एक राक्षस तर गया था। आगे कथा में आपको मिलेगा, आगे मिलेगा। अपने बेटे का नाम नारायण रखा था अजामिल ने, तर गया। भाव को भाव अनख आलसहु, भाव से भी आप अपने बेटे का नाम लो, अगर उसका नाम होगा राम, घनश्याम, कन्हैया, राम कुमार नाम होगा, मान लो किसका नाम है? पापा जी का। कोई गुस्से में भी लेगा। भगवान को सब पसंद है, गुस्सा भी पसंद है और प्यार भी पसंद है। बंधुओं, सुनीति नाम था, जिनकी नीति बड़ी सुंदर, उनका नाम सुनीति। संतान थी नहीं, एक बार घर में बैठी सांसारिक विचारों में अपने मन को लगा दिया। संसार में 2 विचार होते हैं, एक संसार का विचार और एक परमेश्वर के रूप नाम का विचार। जो परमेश्वर के नाम के विचार में रहेगा उसको दुख नहीं होगा संसार में कभी, पर जो संसार के विचार में रहेगा उसको दुख होगा। एनी टाइम एवरीथिंग, कभी भी कहीं भी दुख उसका साथ नहीं छोड़ेगा जो संसार से विचार करेगा। चलो सांसारिक विचारों में थी, संतान थी नहीं, एक दिन रो रही थी। उसी समय राजा अपने राज्य कार्य को संपन्न करके पधारे
और रोने का कारण पूछा। वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्व दुःखस्य कारणम। अरे देवी, अपने दुख का कारण बताओ। वो कहने लगी, मैं क्या बताऊं प्रभु, सब कुछ दिया हमें परमेश्वर ने, पर अगर एक संतान दे देता तो कितना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ उत्तानपाद महाराज को। बोले, रानी देवी, क्या कहा तुमने? एक संतान। संतान क्या काम करती है पता है? बेटा क्या काम करता है? चलो सबको पता है, पर आप लोग एक्सप्लेन नहीं करोगे, बताओगे नहीं, मुझे पता है। बेटा काम क्या करता? आग देने के अलावा कुछ नहीं करता। हा? मोटी मोटी लकड़ी नीचे रख दे, भगत बड़े भज्जा को बुलाओ, कहाँ है? अबे लुगार दे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आप कहोगे कि नहीं, मोक्ष, मोक्ष बेटा क्या देगा? मोक्ष, मोक्ष का मतलब जानते हैं, सभी विद्वान जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं मोक्ष का मतलब क्या। मोक्ष यानी मोह का क्षय। मोह का क्षय मरने के बाद नहीं होता, मोह का क्षय जिंदा में ही होता है। मोक्ष जिंदा में ही मिलता है, मरने के बाद सेंगे कंडा मिलत, मोटे ढूंढ मिलत, और कच्छु नहीं मिलत। सांसों की सो लाल सफेद रसगुल्ला बनवा के फालतू के खा जात, कुछ नहीं होता। तो मैं कहा मिले, कल जब आके आटे के पिंड दे दो, न चक्कर में रही हो। कल बोल का पिंड आपको पिंड देगा, पिंड दे तो नहीं है, पिंड छुड़ाते है तुमसे। कल सुनो बगुआ फिर नहीं आ जाए लौट के, कल पिंड दे दो। स्वयं के कर्म से हमें मोक्ष मिलता है। स्वर्ग हो सकता है कि बेटे के 10 गात्र कर्म से हमें स्वर्ग मिल जाए, लेकिन याद रखना, स्वर्ग में रहने के बाद जब हमारे पुण्यों का क्षय होगा, पुनः हमें धरती पर आना पड़ेगा। पर स्वर्ग से ऊपर एक और है, क्या? बोले वो है बैकुंठ। बैकुंठ हमारे स्वयं के कर्म से मिलता है, हमें बेटे के सत्कर्म से नहीं। बहुत समझाया, बहुत समझाया। पत्नी बोली, प्रभु हमारे मन में तो केवल यही विचार है कि अगर संतति हो जाती। बोले तो क्या करें बताओ? हमने वेद का साथ लिया, धर्म का साथ लिया, उपनिषदों का साथ लिया, पर संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं। उस समय रानी कहती है, महाराज अभी एक काम नहीं किया अपन ने। क्या? लगता है बिल्कुल मौत भवन व्याकुल कर खाए जाता है। एक पुत्र रतन के बिना नाथ, यह रतन न शोभा पाता। क्या? यह राजपाट धन धाम काज सारे बेकाम दिखाते हैं। एक पुत्र रतन के बिना नाथ, यह रतन न शोभा पाते। राजा बोले तुम करें क्या? इसलिए प्रार्थना है मेरी, अब चुपकी रहने दीजिएगा। आप चुपचाप रहिएगा, हमारी प्रार्थना है। अरे तो बोले बोलो क्या करें? यदि एक विवाह से सफल नहीं तो ब्याह दूसरा। आप विवाह दूसरा कर लो। राजा बोले सुनो देवी, ये कहना बड़ा सरल है। राजा ने एक बड़ी ऐसी बात कही जो बात सभी बहनों को जम जाएगी। क्या है? मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, मौत से 100 तरह बुरी। क्या जानती हो?
दूसरी शादी कर लेंगे तो तुम सुखी रहोगी। बोली महाराज हम ज्यादा तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जरूर है कि या तो कभी स्त्री मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो प्रभु उस घर को संगम बना देगी। राजा ने फिर जवाब दिया, बोले रानी हमें पता है तुमने प्रयागराज की बात करी, गंगा जमुना सरस्वती मिली हैं वहां प्रयाग के रूप में, संगम के रूप में, लेकिन तुम्हें पता है तीनों मिलने के बाद भी नहीं मिल पाई, तीनों की धाराएं आज भी अलग है। बहुत समझाया रानी को, ना मानी, विवाह कर दिया। और दूसरा जब विवाह हुआ राजा का तो उनका नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि, सुरुचि का मतलब जिसकी रुचि अच्छी हो, जिसके केवल जीव का स्वाद अच्छा हो, जो केवल मुंह से अच्छा बोले, आत्मा जिसकी अच्छी ना हो। विवाह हो गया। जैसे सामने घर में राजसी वस्त्रों में रानी को देखा, भयंकर क्रोध में आई और राजा को तो अब शब्द कहने लगी, हे राजन जब तुम्हारे घर में सुखों के भोग के लिए पत्नी थी तो मेरी जिंदगी को खराब क्यों किया। अच्छा एक बात कहूंगा मैं, पहले आप परेशान ना होइएगा, ना आप नाराज होइएगा। हमेशा मुख पर एक ही शब्द होता है, जितना से हम घर में आए उतना से हमें फलानी चीज तो बिल्कुल देख भी नहीं मिली। आप और उनकी बात नहीं है, दूसरी की चीज। अच्छा इन्हें कि तुम जाने हुई है कहते कोनो फंक्शन में सो पहला जो पूरे बेड पे बिछाएं धुतियां पनी। अच्छा फिर के इकी मैचिंग नहीं है, इकी फॉल नहीं टकी, जाए एक बार पैर गए थे, अपन मोड़ा को मोड़ी को पूरा ब्याह कर लियो को लोवर टी शर्ट ही में हो जाए। हमारी बहने इतने की बात नहीं, जब दिल्ली तरफ की बात है, इन्हें पूरी मैचिंग चाने आउट, गारंटी दे रहे, नो पॉलिश भी धुतिया के कलर की हो गए। आप और रंग की नहीं, चर्चा बाहर की है, आप तो आनंद लो केवल। रानी बहुत क्रोध में है। बड़ी रानी ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक निवेदन किया, बताओ अंततः तुम चाहती क्या हो। बोली हम ये चाहते हैं या तो तुम इस घर में रहोगी या हम। बड़ी रानी बोली जब इतना बस इतना सा काम था तो तुम हमसे कह देती, राजा का हृदय दुखाने की क्या आवश्यकता थी। उसी समय रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर वन ले लिया, सुंदर कुटी बनाकर भगवान का भजन करती हैं। क्या गोविंद मेरो है गोपाल